So, welcome to our SSC 2025 at J channel. Please like, share and subscribe it. एंड हमने अभी तक जितनी भी 3 वीडियोस के प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने होल स्केयर ऑफ, ठीक है, जितनी भी उसकी ट्रिक्स के बारे में जाना है। हमने जौन सी फर्स्ट वीडियो के अंदर इंट्रोड्यूस किया था कि 1 से 25 तक आपको स्क्वेयर याद करने पड़ेंगे। 25 जो भी डिजिट एंड होता है 5 के साथ, जैसे 25, 35, उसकी अलग ट्रिक पढ़ी हमने सीखी थी। और जो भी हमारे, ठीक है, 50 को बेस मानकर 75 से लेकर 25 तक हमने अलग ट्रिक सीखी है। और 100 को बेस मान के 75 से 125 तक की अलग ट्रिक सीखी है। और 150 को बेस मानकर 126 से हमने 175 तक अलग ट्रिक सीखी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक डुप्लेक्स मेथड के लिए। ये 0 से लेकर 99 तक मैं सिखा रहा हूँ क्योंकि इतना इनफ हो जाएगा। ये डुप्लेक्स मेथड कोई भी ट्रिक्स सिर्फ एक ही ट्रिक्स में हो जाएगा विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, लेकिन आपको उसको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अलग से। मतलब ये मेथड 2 कह सकते हैं हम, डुप्लेक्स मेथड इज मेथड 2। तो चलते हैं। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, इंट्रोड्यूस करवा दिया है, ठीक है। हमारी ये लास्ट वीडियो होने वाली है। इट इज़ अवर लास्ट वीडियो ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ स्क्वायर्स पार्ट 4 डुप्लेक्स मेथड। तो हम इसके अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो चीज़ हम देखने वाले हैं अब, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको हर एक चीज़ करवा दी है और मैंने आपको बताया भी है कि क्या क्या आपको लर्न करना है। मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक्यूरेसी लेकर आनी है, फर्दर दैट कैलकुलेशन लेकर आनी है। एक्यूरेसी तो होएगी होएगी, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो एक्यूरेसी आ जाएगी, तो सब कुछ आ जाएगा। और उसके बाद फिर आपको स्पीड किस तरीके से मेंटेन करनी है, ठीक है। यू हैव टू बी अ गुड इन कैलकुलेशंस, ठीक है। क्योंकि सबसे ज़्यादा मिस्टेक मैथमेटिक्स के अंदर मिस्टेक कहाँ होती है? सबको सब कुछ समझ में आता है, अर्थमेटिकल लैंग्वेज समझ में आ जाएगी तो 2 मिनट में हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन, फिर कैलकुलेशन करने का मन नहीं करता। कैलकुलेटर को छोड़ो, अपने दिमाग को कैलकुलेटर बनाओ, दैट्स इट। तो डुप्लेक्स मेथड के बारे में हम जान रहे हैं। दिस इज अवर डुप्लेक्स मेथड। अब ये क्या है भैया? अभी 25 का होल स्क्वायर करना है। हमने मेरे पिछले ट्रिक के अंदर बताया था कि पीछे वाले का तो होल स्क्वायर हो जाएगा और अपकमिंग डिजिट के साथ जो भी आगे वाला है, ठीक है, उसके अपकमिंग डिजिट 2 के आगे क्या है 3, ठीक है, उसके मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 6 हो गया। तो अलग अलग ट्रिक जानी थी। जैसे अगर मैं 49 का पूछूँ तो क्या होएगा भाई? 50 का बेस मान कर माइनस का वेक करके उसका होल स्क्वायर कर दिया, 48,081 आ गया, ठीक है। ये सारे की सारी ट्रिक्स हमने जान चुके हैं हम। लेकिन अब जो सा आ रहा है डुप्लेक्स मेथड, अब जो भी चीज़ आएगी वो डुप्लेक्स मेथड आएगी। डुप्लेक्स मेथड क्या चीज़ होती है? डुप्लेक्स मेथड जो भी चीज़ होती है, डुप्लेक्स मेथड क्या होती है? तो सबसे पहले डुप्लेक्स मेथड के बारे में जानते हैं। तो मैं आपको बोल दूं 33 का होल स्क्वायर करना है। भाई 33 का होल स्क्वायर कैसे करना है? अब पीछे वाले का होल स्क्वायर कर दो, 9 आ गया, ठीक है। 3 3 जा 9, 2 जा 18, 18 आ गया, 1 ऊपर आ गया, 3 3 जा 9 और 1 10 आ गया। दिस इज कॉल्ड डुप्लेक्स मेथड। दिस इज कॉल्ड डुप्लेक्स मेथड। नहीं समझ में आया? पहले मैं खुद करके दिखाता हूँ आपको, फिर आपको क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आएगा। देखो मैंने क्या किया, 36 है, जैसे इस पीछे वाले का स्क्वायर कर दिया। ये पीछे वाला डिजिट क्या है 6, इसका स्क्वायर कितना है 36, 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36, 6 और 3 क्या आ गया, हासिल आ गया, ठीक है जी। अब मैंने ये 3 की मल्टीप्लाई 6 से कर दी, 6 की मल्टीप्लाई 2 से कर दी, तो सर इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दिया आपस में। 3 6 जा 18, 2 जा 36, 36 और 3 39, 9, 3 ऊपर आ गया। अब 3 का क्या कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया। 3 का होल स्क्वायर 12, 9 और 3 12। नहीं समझ में आया? अभी क्या करवा रहे हो यार, समझ में नहीं आ रहा। सच कैसे खाता हूँ। मैंने आपको बोला है कि 38 का होल स्क्वायर बता दो। डुप्लेक्स मेथड क्या कहता है कि जो पीछे पड़ा है ना भाई, पीछे देखो, पीछे है ना, एक वो व्यक्ति मीम नहीं था, पीछे देखो पीछे, ठीक है, वो चीज का। तो कह रहा है कि 38 का होल स्क्वायर है ना जो ये, तो 8 का तो होल स्क्वायर कर देंगे। जब 8 का होल स्क्वायर करेंगे ना हम, तो क्या आएगा भाई 64 आएगा, 4 आएगा, 6 हासिल में चला जाएगा। फिर हमने दूसरा स्टेप 2 में क्या करना है, इन तीनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देनी है। 3 8 जा, ठीक है, और 8 2 जा, मतलब 3 2 जा 6, 6 8 जा 48, मतलब 3 8 जा 24, 24 2 जा 48। इन तीनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देनी है। सेकंड स्टेप में इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देनी है 48, 48 प्लस 6 कितना होता है
48 प्लस 654 होता है 54 और 5 हासिल आ गया। अब आगे वाले का क्या कर देंगे 3 का होल स्क्वायर, क्या कर देंगे 9 9 5 14 1444 आंसर आ गया। अब मैंने आपको क्या बताया है कि भाई 42 का होल स्क्वायर करना है तो डुप्लेक्स मेथड से कैसे करेंगे भाई, पीछे वाले का स्क्वायर कर देंगे। सबसे पहले पीछे वाले का क्या कर देंगे स्क्वायर, 4 आ गया भाई। अब आपस में 4 2 जा 8 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 66 आ गया, 1 ऊपर चला गया। 4 का इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। 16 प्लस 1 17 आ गया, 70 64। नहीं समझ में आया? अरे भाई मैंने बताया कि 47 का होल स्क्वायर बता दो, 47 का होल स्क्वायर बता दो। अब आपको 47 का होल स्क्वायर बताने लगा तो 7 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 होता है, 9 इधर आ जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा। फिर मैंने दूसरे स्टेप में, स्टेप 1 क्या है कि पीछे वाले का होल स्क्वायर, स्टेप 1 क्या है कि पीछे वाले का स्क्वायर कर देना है, 49 आएगा, 9 4 हासिल चला गया, ठीक है। स्टेप 2 के अंदर क्या करना है कि जो भी ये 1 ये 2 ये 3 होल स्क्वायर भी इसका ये पड़ा है ना, आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 4 7 जा 28 28 2 जा 56 और प्लस के अंदर ये 4 बचा, 56 प्लस 4 60 0 6 चला गया ऊपर। फिर आगे वाले का होल स्क्वायर कर दो, 4 4 जा 16 16 और 6 22 22 09। डुप्लेक्स मेथड इजी है ना। अब मैं आपको एक और बता रहा हूँ फिर डुप्लेक्स मेथड खत्म हो जाएगा, ठीक है। मैंने ये होल स्क्वायर तक ही करवाना है, मैं क्यूब कभी कर सकता हूँ, क्यूब की जरूरत ही नहीं करने की, ठीक है। देयर इज नो नीड, ठीक है, बिकॉज क्योंकि मैंने आपको 175 तक करवा दिया है, और अगर इससे ज्यादा आएगा तो मल्टीप्लाई करके देख लेना, कोई उसके अंदर वो नहीं है। मैं 175 तक शो, ठीक है, आपको श्योर करता हूँ, मेक श्योर करता हूँ कि आप सब कुछ निकाल पाओगे, A to Z चीजें निकाल पाओगे, A to Z, ठीक है। तो आपको मैंने सिखा दिया ये चीजें, तो मैं आपको फिर से सिखा रहा हूँ। अगर बोलोगे भैया 54 की होल स्क्वायर बता दो, तो स्टेप 1 क्या करना है भाई, स्टेप 1 के अंदर सबसे पहले क्या करना है, जो पीछे वाला पड़ा है ना उसका होल स्क्वायर कर देना है, इसको क्या कर देना है होल स्क्वायर, ठीक है। 16 आ गया, अगर पीछे एक डिजिट रखना है ऊपर हासिल गया 1, ठीक है। फिर स्टेप 1 के अंदर ये चीज हो गया कि पीछे वाले का होल स्क्वायर कर देना है। स्टेप 2 के अंदर मैंने क्या चीज बताई आपको कि जो भी इसके अंक दे रखा है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 5 दे रखा है, 4 दे रखा है, और होल स्क्वायर कितना होता है 2 होता है। 5 4 जा 20, ठीक है, 22 जा 40 40 आ गया, और ऊपर से 1 जो सा ऐड करना पड़ेगा, 41 1 4 ऊपर चला गया, ठीक है जी। स्टेप 3 के अंदर क्या बताया मैंने, स्टेप 3 के अंदर क्या बताया मैंने कि जो सा आगे पड़ा है ना इसका होल स्क्वायर कर देना है, इसका क्या कर देना है होल स्क्वायर कर देना है। 25 और ऊपर एक हासिल बचा था, कितना हासिल बचा था इसका 4 बचा था कि 1 बचा था, 4 बचा होगा है, 29 आ गया, कितना आ गया 29 आ गया, 29 16 इसका हासिल ये ऐड कर दिया। नहीं समझ में आया? मैंने आपको ये भी बताया भाई कि मैं स्टेप 1 के अंदर से सबसे पहले स्टेप 1 मान लो मैंने क्या ले लिया 62 ले लिया, 62 का होल स्क्वायर ले लिया। स्टेप 1 के अंदर क्या है पीछे वाले का भाई पीछे वाले का होल स्क्वायर कर देना है, ठीक है। 04 आ गया, 0 लगानी नहीं है, ठीक है, 0 हट जाएगी, 4 आ जाएगा, ठीक है। और दूसरे स्टेप 2 के अंदर क्या करना है अपने को, स्टेप 2 के अंदर जितनी भी टर्म पड़ी है कि वापस में मल्टीप्लाई हो जाने, 6 2 जा और इंटू 2, ये 2 कहां से आया, ये 2 ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देना है, 6 2 जा, ठीक है, 12 12 2 जा 24 24 आ गया। अब ये 24 आ गया, ठीक है। ये 24 इसके साथ क्या होगा, ये 4 तो पड़ा ही है, इसका 4 तो पड़ा ही है, 24 का 4 आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर हासिल में चला जाएगा। स्टेप 3 क्या करना है, स्टेप 3 के अंदर क्या करना है भाई, ये जो सा आगे वाला 6 पड़ा है, जो भी आगे वाला 6 पड़ा है, ये जो भी आगे वाला 6 पड़ा है इसका होल स्क्वायर कर देना है, 36 कर देना है। अब ये जो सा हासिल 2 गया 38 ऐड कर देंगे इसके अंदर, 38 24 ये इसका हो जाएगा। नहीं समझ में आया? मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि भाई अगर आपको 94 का होल स्क्वायर करना है तो सबसे पहले मैंने क्या करा, पीछे वाले का स्क्वायर कर देंगे, 16 आ गया, 16 का 1 हाथ से चला गया, फिर इनके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 94 जा 36 36 2 जा 72 72 प्लस 1 73 7 ऊपर चला गया, फिर इसका आगे का होल स्क्वायर कर देंगे, 9 का स्क्वायर 81, ठीक है, प्लस के अंदर 70 88। नहीं समझ में आया? फिर समझाता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं बता दूं 98 का होल स्क्वायर करना है भाई, 98 का होल स्क्वायर करना किस तरीके से करोगे, सबसे पहले करो 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64 4 6 ऊपर चला गया, 9 8 72 72 144 144 प्लस 150 15 ऊपर चला गया, ठीक है। फिर आपको बोलूंगा 9 का होल स्क्वायर कितना करना है 81, 81 के अंदर 15 ऐड करो कितना हो जाएगा 96, ठीक है। ये चीज तो मैंने आपको यही चीज सिखाई है, टर्म के अंदर ये चीजें बताई है मैंने आपको, सिर्फ एक यही चीज बता रहा हूं मैं आपको कि जैसे ए और बी है, कोई टर्म ए और बी किसका होल स्क्वायर करना है, तो सबसे पहले स्टेप 1 में क्या होएगा, ठीक है, स्टेप 1 जो सा होएगा उसके अंदर क्या होएगा बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। स्टेप 2 क्या होएगा, स्टेप 2 के अंदर क्या हो जाएगा कि
ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई 2। ठीक है, स्टेप 3 क्या हो जाएगा कि ए का होल स्क्वायर, ए का होल स्क्वायर। देखिए पहले इसका होल स्क्वायर कर दिया, फिर ए इंटू बी का मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ए का होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, ये 3 स्टेप है, बस कुछ नहीं है। और फिर इस स्टेप के अकॉर्डिंग चलना है। अरे भैया बताओ 73 का होल स्क्वायर करना है, 73 का होल स्क्वायर क्या करें, स्टेप 1 पीछे वाले का होल स्क्वायर कर दिया, 9 आ गया। स्टेप 2 7 3 जा 21, 2 जा 42, 2 4 ऊपर आ गया, 7 7 जा 49 और 4 कितना आ गया 53 आ गया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डुप्लेक्स मेथड ऑफ होल स्क्वायर। ठीक है, एंड लास्ट वन इज 979 होल स्क्वायर कर दिया तो क्या होएगा भैया, पीछे 81 हो गया, 8 ऊपर चला गया, 7 9 जा 63, 2 जा 126 और 8 134, 4 ऊपर चला गया, 13 4 नीचे आ गया, 13 ऊपर चला गया, 7 7 जा 49 एंड 30 इज इक्वल टू 62। ठीक है, ये चीज हमारी आंसर आ गई, 62 होगा ना, 49 30 52 60। ठीक है, समझ गए क्या नहीं समझे। ठीक है, अब हम लास्ट चीज, ये हमें ये डुप्लेक्स मेथड था, ये मैं क्यों करवाया डुप्लेक्स मेथड, इसकी क्या भूमिका रहेगी। ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन। चलो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ अब। देखो जैसे मैंने आपको वो करवाया था ना कि 75 उसको बेस मान लो, उसको बेस मान लो, ये 73 है। अगर हम उस मेथड से जाते हैं 50 को बेस मानकर, तो हमको 23 पहले क्या करना पड़ेगा, इसमें 23 ऐड है, 23 से कितना ज्यादा ऐड है, तो हमको 25 से अंदर 23 ऐड करना पड़ेगा, 48 करना पड़ेगा, फिर इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा, 529 करना पड़ेगा, फिर 29 35 32 इतना लंबा हो जाता है। क्योंकि इसको इंस्टेड ऑफ ये करने से अच्छा है ना, तो हम 73 को डुप्लेक्स मेथड से कर लेंगे। हाँ, जो बिल्कुल पास है, जैसे 40 से लेकर 60 के बीच में है वो 50 से कर लो, 60 से लेकर 75 के बीच में वो हमारे डुप्लेक्स मेथड से कर लो। इस तरीके से मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, with slowly passing days whenever you are going to do a practice and you come into the practice। ठीक है, प्रैक्टिस अगेन प्रैक्टिस, रिपीटेशन 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 ऑफ द प्रैक्टिस। ठीक है, यू वुड लाइक टू बी सीन एज अ परफेक्ट मैन। ठीक है, तुम एक परफेक्ट व्यक्ति की तरह दिखोगे, ऑब्वियस सी बात है ये। ठीक है क्या, ये 73 का होल स्क्वायर करंट डुप्लेक्स मेथड से भाई 9 आ गया, 7 3 21 42 आ गया, 2 4 ऊपर 7 7 49 53 आ गया, ये आंसर है। तो हमारा ये समाप्त होता है। थैंक यू भाई, डुप्लेक्स मेथड खत्म हो गया, मैंने आपको सिर्फ ये करवाया डुप्लेक्स मेथड के अंदर। ठीक है, डुप्लेक्स मेथड के अंदर मैंने आपको सिखाया कि किस तरीके से करना होता है, ये चीज है। क्यूब आपकी करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, 1 से लेके 20 तक आपको क्यूब बिल्कुल अटेंड होना चाहिए। मतलब मैं पूछूं 16 का क्यूब कितना होता है, तो आपका 2 मिनट में नहीं है 4096। अगर मैं पूछूं आपको 15 का होल स्क्वायर कितना होता है, 15 का क्यूब कितना होता है, होल स्क्वायर तो क्या होता है 225 होता है, लेकिन 15 का होल स्क्वायर कितना होता है, होल क्यूब सॉरी होल क्यूब कितना होता है, तो आपको ये भी याद होना चाहिए 375। तो आपको ये चीजें हटी होनी चाहिए, 1 से 20 तक टेबल होना, 1 से 20 तक टेबल, उसके बाद 21 का भी, 23 का भी, 27 का भी, 29 का भी, 31 का भी, 37 का भी, और उसके बाद 1 से लेके 25 तक होल स्क्वायर, प्लस के अंदर आपको 1 से लेके 20 तक होल क्यूब आपको याद होने चाहिए। दैट्स इट, इट इज अ बेसिक ऑफ समथिंग। ठीक है, टू मेक योर कैलकुलेशन शॉर्टर। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस लवली फॉर लेक्चर। ठीक है, आपने देखा। ओके, हम इसको समाप्त करते हैं अभी भाई। ठीक है, और चलो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर SSC 2025 एच चैनल।